हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष अपने यूट्यूब चैनल एम बायोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश ने क्लास 12th में जीव विज्ञान सिलेबस में 3 चैप्टर अलग किए हैं। उन्होंने तीन चैप्टरों को हटा दिया है और आपको अब 16 में से 13 चैप्टर पढ़ने हैं। 16 में से 13 चैप्टर केवल पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर अलग किए गए हैं उनको सबसे पहले हम जान लें कि पहला अध्याय जो है जीवों में जनन, जीवों में जनन, एक ये चैप्टर अलग कर दिया है। एक है सातवां चैप्टर है खाद्य उत्पादनों में वृद्धि, और एक लास्ट का 16वां चैप्टर है जो है पर्यावरण मुद्दे, इन्वायरमेंटल इश्यूज, है ना, पर्यावरण मुद्दे। ये 3 चैप्टर माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा हटा दिए गए हैं। अब केवल आपको 13 चैप्टर पढ़ने, 13 चैप्टर केवल पढ़ने हैं, जिसमें से अब इस पहला चैप्टर हटने के बाद जो चैप्टर शुरू होगा वो चैप्टर है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यानी कि अब हम शुरू करेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यही हमारे लिए पहला चैप्टर हुआ और हम पुष्पी पादपों में बेसिक से शुरू करूंगा, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर शुरू करूंगा और बताऊंगा कि पुष्पी पादप क्या होते हैं। ऐसे पौधे जो फूल को धारण करते हैं, फ्लावर को धारण करते हैं, वो पुष्पी पादप कहलाते हैं और उनको आवृतबीजी पौधों के अंदर रखा जाता है। आवृतबीजी पौधों के अंदर रखा जाता है। आवृतबीजी का मतलब ये हुआ कि ऐसे बीज जिनके ऊपर एक फल भित्ति टाइप की कवरिंग हो, एक आवरण हो, उनको कहते हैं आवृतबीजी। वहीं पर हम अनावृतबीजी पौधों की बात कर लें, ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर कोई भी आवरण, फल भित्ति टाइप का कोई भी आवरण नहीं होता है। भाई बीज है तो बीज का भित्ति तो होगा, लेकिन फल नाम का कोई चीज नहीं होगा। तो जो आवृतबीजी पौधे हैं ये पुष्प को धारण करते हैं। यानी कि हमको पुष्पी पादपों में आवृतबीजी पौधों के बारे में पढ़ना है और इन्हें बाद में एंजियोस्पर्म के भी नाम से जानते हैं। एंजियो का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनमें वेसल्स पाई जाती हैं, यानी कि जाइलम वेसल्स पाई जाती हैं, जिनकी वजह से उनका तना सख्त रहता है। ठीक है, तो एंजियोस का मतलब होता है वेसल्स का पाया जाना। ऐसे पौधे, ये सबसे पहले ऐसे पौधे थे जिनमें 7 वेसल्स पाई गई थी, जाइलम वेसल्स पाई गई थी। और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। स्पर्मा मीन्स सीड होता है। तो ये एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पौधे क्या करते हैं, पुष्प को धारण करते हैं और उन पुष्पधारी पौधों में लैंगिक जनन क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन की हम बात करें, लैंगिक जनन हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि लैंगिक जनन क्या है। नाम तो सुना होगा, लैंगिक जनन और कायिक जनन। तो हम यहाँ पर लैंगिक जनन की बात करेंगे कि लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन का मतलब होता है कि वो पौधे नर युग्मक और
दोनों बनाएंगे, और नर और मादा युग्मक आपस में क्या करेंगे, संयुग्मन करेंगे, फ्यूजन करेंगे और युग्मनज बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो युग्म का बनना, युग्मकों का बनना लैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऐसे पौधे जिनमें नर और मादा जनन युग्मक बनते हैं, जननांग क्या करते हैं, युग्मक बनाते हैं और उनके बीच संयुग्मन होता है। तो बेसिकली ये चीज तो पहले भी जो ओल्ड पौधे थे, जो प्रीवियस इसके पहले पौधे अनावृत बीजी पौधे हैं, उनमें भी है, लेकिन हम बात करेंगे इस चैप्टर में सिर्फ फ्लावर धारण करने वाले, पुष्प धारण करने वाले पौधों के लैंगिक जनन के बारे में, कि उनके नर जननांग कौन से हैं और उनके मादा जननांग कौन से हैं और किस तरह से वो युग्मक का निर्माण करते हैं। पुष्पी पार्ट 2 में लैंगिक जनन, ये तो मैंने बताया। अब नर जननांग की बात करते हैं कि नर जननांग क्या होते हैं और मादा जननांग क्या होते हैं। देखिए, एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, पुष्पबंध से लगा हुआ है, जिसमें से बाह्य दल, इसके बाद दल, पुंज और इस तरह से इसके नर जननांग लगे हुए हैं। मैं इसको नामकरण कर देता हूं। ये है आपका एंथर, इसको हम कहेंगे एंथर, इंग्लिश में कहें तो एंथर या पराग कोश। फिर ये है फिलामेंट, तंतु है फिलामेंट, ये आपका दल पुंज है, ये है बाह्य दल पुंज, ये आपका इधर लिखते हैं, ये आपका वर्तिकाग्र है, और ये जो ट्यूब की तरह दिख रहा है ये आपका वर्तिका है, और ये आपका जो स्वैलन पार्ट दिख रहा है, फूला हुआ पार्ट दिख रहा है, ये आपका अंडाशय है। इंग्लिश में कहेंगे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये तीन जो पार्ट हैं ये मिलकर बनाते हैं मादा जननांग। ये पुष्प का मादा जननांग है, और ये आपका एंथर और तंतु ये मिलकर बनाते हैं, इसे कहेंगे नर जननांग। नाम भी इनका एंड्रोशियम और गाइनीशियम। ये है आपका गाइनीशियम, गाइनीशियम, और ये है आपका एंड्रोशियम। यानी कि नर जननांग क्या है, एंड्रोशियम है, और मादा जननांग क्या है, गाइनीशियम। तो नर जननांग में परागकोश का क्या काम है, मादा जननांग में वर्तिका और अंडाशय का क्या काम है। अगर सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं कि अगर ये दोनों नर जननांग और मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं तो ऐसे पुष्प को हम कहते हैं द्विलिंगी पुष्प, यानी कि एक पुष्प में नर और मादा दोनों ही जननांग हैं। तो अब हम बात कर लें कि नर जननांग क्या करता है और ये लैंगिक जनन में किस तरह से इन्वॉल्व है, लैंगिक जनन में किस तरह से इन्वॉल्व रहता है। तो देखिए, नर जननांग की हम बात करें तो आपने देखा कि ये आपका एंथर है, परागकोश, और ये एक फिलामेंट से लगा है। ये आपका क्या हो गया, फिलामेंट हो गया, जिसे हम कहेंगे तंतु, और ये आपका
इस तरह से दिख रहा है, इसको कहेंगे पराग कोश, यानी कि एंथर। अक्सर आवृत्तबीजी पौधों में, एंजियोस्पर्म पौधों में, पुष्प धारण करने वाले पौधों में, ये जो आपको पराग कोश दिख रहा है वो 2 लोब का दिख रहा है। 2 लोब का होता है, ज़्यादातर मैक्सिमम 1 लोब का भी होता है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लोब का होता है। यानी कि आपको 2 इस तरह से लोब दिखाई देंगे ऐसे, और ये दोनों ही लोब एक इस तरह से फिलामेंट से जुड़े हैं। एक लोब वाला भी होता है, मालवेसी फैमिली के पौधों में होता है कि एक लोब, मतलब उसमें केवल सिंगल इस तरह से एंथर दिखाई देगा। लेकिन हमको उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जानी है, हमको ये देखना है कि ये एंथर में क्या होता है। नर जननांग है, इसका मतलब नर युग्मक ये उत्पादन करेगा। तो नर युग्मक उत्पादन करेगा, तो देखते हैं किस तरह से। अगर हम इसके सेक्शन काटते हैं, अगर हम इसका सेक्शन काटते हैं, ये हमारे पास 2 लोब का एंथर है। ये 2 लोब, इनको हम क्या कहेंगे, 2 लोब है हमारे पास। इसका हम अगर हम टीएस काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, तो हमको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर। इसको हम पूरा भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो इस तरह से इसको पूरा कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से रहा होगा ऐसा, ठीक है। तो जब हम काटते हैं तो हम देखा